नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की शुरुआत की। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 77% से ज्यादा हुई। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। राज्य के 100 चुनिंदा सरकारी स्कूलों में 1,85,00,000 रुपए की लागत से स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं आज से शुरू हुई और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी, भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरी तरह खोलने का बड़ा फैसला लिया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को कोयले के लिए वाणिज्यिक खनन की अनुमति देकर दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार वाले देश के संसाधनों को नियंत्रण से मुक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खंड नीलामी से उद्योगों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे नए संसाधन खुलेंगे और राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में इलाज के बाद कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। अब राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 77% से ज्यादा हो गई है। अब तक 10,582 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं 10,328 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इलाज के दौरान राज्य में अब तक 323 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 84 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,626 हो गया है। नए मामलों में सबसे अधिक 31 मरीज भरतपुर से हैं। जयपुर में 28, सिरोही में 7, झुंझुनू में 6, झालावाड़ में 5, चूरू में 3, डूंगरपुर और राजसमंद में 2-2 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब 2,721 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर करीब 53% हो गई है। अब तक लगभग 1,94,000 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,390 लोग ठीक हुए। करीब 1,60,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,881 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 3,67,000 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए आज देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसका संचालन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है। इससे देश के दूरदराज के इलाकों में कोविड-19 के नमूनों की जांच को बढ़ावा मिल सकेगा। इसकी क्षमता रोजाना 25 RT-PCR और 300 ELISA जांच करने की है। राज्य सरकार ने प्रवासियों और विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करने की अवधि बढ़ा दी है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त सुरेश गुप्ता की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निःशुल्क खाद्यान्न अब 21 जून तक वितरित किया जाएगा। पूर्व में विभाग द्वारा जारी आदेश में इस कार्य के लिए 12 जून से 17 जून तक का समय निर्धारित किया गया था।
ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल मतदान होगा। रिटर्निंग ऑफिसर प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री माथुर ने बताया कि मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना कल शाम 5 बजे होगी। इन 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल तथा नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा की ओर से राजेंद्र गहलोत तथा ओंकार सिंह लखावत मैदान में हैं। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस ने पिछले 8 दिनों से अपने विधायकों को होटल में ठहरा रखा है। वहीं भाजपा के विधायकों का भी एक होटल में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के नेताओं ने एसओजी और एसीबी में पार्टी तथा निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ होगी। उनका ये संबोधन सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। इसे अन्य डिजिटल मंचों पर भी देखा जा सकेगा। इस साल कोरोना के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें। योग से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी प्रतिरक्षण क्षमता भी बढ़ती है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा शीर्षक से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें भाग लेने वालों को अपनी योग क्रियाओं के वीडियो क्लिप भेजने होंगे। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए योग और प्राणायाम की महत्ता विषय पर आयोजित इस सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के स्वस्थ वृत्त तथा योग विभाग के प्रमुख डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत में कोरोना महामारी के पीड़ितों के ठीक होने की दर ज्यादा होने का कारण हमारे जीन में योग और प्राणायाम का शामिल होना है। उन्होंने कहा कि योग प्राचीन समय से हमारे देश की सभ्यता का हिस्सा रहा है और यही कारण है कि हमारे शरीर के जीन में इसका असर है। इसीलिए जरूरी है कि हम योग और प्राणायाम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हम कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से भी बच सकें। सत्र की शुरुआत में अपर महानिदेशक रीजन डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि योग और प्राणायाम तन और मन दोनों को स्वस्थ और संतुलित रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आज से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में विशेष श्रृंखला शुरू की जा रही है। इसके तहत हम श्रोताओं को योग के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं और तथ्य योग विशेषज्ञों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला के तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में योग विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर काशीनाथ आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में जारी योग प्रोटोकॉल की जानकारी दे रहे हैं। सारे लोग आप देखे होंगे रैंडमली प्रैक्टिस करते हैं। पहले कुछ लोग प्राणायाम कर लेते हैं, फिर बाद में योगासन करते हैं, उसके बाद कुछ याद आया तो फिर रिलैक्सेशन यानी बॉडी को शीतलीकरण व्यायाम बोलते हैं, जो लूजनिंग एक्सरसाइज करते हैं। इन सभी को इन कंफ्यूजन को हटाने के लिए भारत सरकार ने एक सीक्वेंस में बताया, क्योंकि योग का आपको बेनिफिट्स तभी मिलेगा एक सीक्वेंस को हम जब अडॉप्ट करेंगे। सरकार ने जो आयुष मंत्रालय ने जो सीक्वेंस निर्धारित किया है वो है पहले लूजनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं हम, हेड टू टो यानी सिर से लेके पांव तक शरीर को ढीला करना है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज जैसे कि ग्रीव संचालन बोलते हैं और उसके बाद स्कंद संचालन बोलते हैं यानी शोल्डर्स मूवमेंट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद कटी लाइक लो वेस्ट को आप रिलैक्स करने के लिए उत्कट आसन बोलते हैं। उसके बाद जानु संचालन आसन है और पैरों का मूवमेंट्स। सो पहले आप शरीर को लूज कर लीजिए, उसके पश्चात आप मेन योग अभ्यास में आना है। योग अभ्यास में सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए बताया, पहले स्टैंडिंग सीरीज ऑफ आसनास बताए, उसके बाद सिटिंग सीरीज है, उसके बाद प्रोन और सुपाइन, उसके बाद रिलैक्सिंग, उसके बाद प्राणायाम का वर्णन बताया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के 100 चुनिंदा सरकारी स्कूलों में 1,85,00,000 रुपए की लागत से स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत प्रदेश के चयनित स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के साथ ही पहली कक्षा से 12वीं तक के पाठ्यक्रम का ई कंटेंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। श्री डोटासरा ने बताया कि प्रदेश में चयनित 33 सरकारी स्कूलों में भी सहमति पत्र के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम लगाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के एकमात्र खेल विद्यालय शार्दुल स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स बीकानेर में भी स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाएं आज से शुरू हुई। इसके लिए परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया। बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार ही परीक्षाएं कराई जा रही हैं। बोर्ड ने नेत्रहीन और विशेष योग्यजन परीक्षार्थियों को पहले ही इन परीक्षाओं से मुक्त कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में मीडिया को पूरी आजादी है, लेकिन उसे फर्जी समाचारों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता तक सही समाचार और जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पत्र सूचना कार्यालय PIB फैक्ट चेक इकाई शुरू की है। जल्दी ही सभी राज्यों के पत्र सूचना कार्यालय भी फैक्ट चेक इकाइयां शुरू करेंगे। आजादी का मतलब फेक न्यूज नहीं होता और फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए और हम खंडन करते हैं। आपने भी PIB ने यहाँ शुरू किया है, हमारे सभी स्टेट के PIB भी शुरू करेंगे और केंद्र में भी हमने PIB फैक्ट चेक यूनिट लगाया है, तो उसका परिणाम अच्छा है। लोगों को सही जानकारी मिलना ये उनका हक है और कोई झूठ फैलाने की कोशिश करता है अनायास या साजिश के तहत, तो दोनों का पर्दाफाश होगा, ये वो निश्चित समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। राज्य के सभी सरकारी निजी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, कारखानों, शॉपिंग मॉल्स, बैंक, शोरूम तथा प्रत्येक दुकानदार को परिसर के प्रवेश द्वार पर कोरोना संबंधी पोस्टर प्रदर्शित करना होगा। सरकार द्वारा आज इस संबंध में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में संशोधन करते हुए इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। सरकार द्वारा इसके लिए पोस्टर का प्रारूप भी जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक संगठन तथा मंडी संगठन भी इस पोस्टर को संबद्ध बाजार तथा मंडी के मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे। इस पोस्टर में कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। और अब मौसम। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। श्रीगंगानगर में आज अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में 45.6 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट भी हुई है। राज्य के कई स्थानों से हल्की बारिश के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने कल भी बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भीषण लू का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि कोटा, अजमेर तथा उदयपुर संभागों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की शुरुआत की। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 77% से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के 100 चुनिंदा सरकारी स्कूलों में 1,85,00,000 रुपए की लागत से स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं आज से शुरू हुई और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।